नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इंग्लिश के एक बहुत ही छोटे लेकिन बड़े काम के शब्द की। बीन। अक्सर इसे लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है ना। तो आज हम इसके सारे इस्तेमाल को एकदम आसान तरीके से समझेंगे ताकि ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो फिर शुरू करें। बिल्कुल। सबसे बड़ी उलझन तो बीन और बीइंग में ही होती है। सुनने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं, पर इनका इस्तेमाल जमीन आसमान का फर्क है। तो आज हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ बीन पर लगाएंगे ताकि इसका हर एक पहलू अच्छे से साफ हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बुनियाद को पकड़ते हैं। बीन आखिर है क्या? ये असल में टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और इसका सबसे जरूरी नियम, सबसे जरूरी याद रखिएगा, ये अकेला नहीं आता। ये हमेशा अपने हेल्पिंग वर्ब्स यानी हैव, हैज या हैड के साथ टीम बनाकर चलता है। तो आज हम बीन को समझने के लिए इस रास्ते पर चलेंगे। हम एक एक करके इसके हर इस्तेमाल को देखेंगे ताकि सारी बातें दिमाग में एकदम साफ हो जाएं। चलिए, सबसे पहले और सबसे आम इस्तेमाल से शुरू करते हैं। जब भी हम अपनी जिंदगी के अनुभवों या उन जगहों की बात करते हैं जहां हम घूम कर आ चुके हैं, तो वहां बीन का इस्तेमाल होता है। यहां इन वाक्यों को देखिए। आई हैव बीन टू जापान ट्वाइस। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई जापान जाकर वापस आ चुका है। वो कब गया, वो तारीख जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि उसे वो अनुभव मिल चुका है। ये उसके जीवन के अनुभवों का एक हिस्सा है। और ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक को साफ करता है। आई हैव बिन टू गोवा का मतलब है कि गोवा की ट्रिप हो चुकी है, वो एक याद बन चुकी है। लेकिन अगर कोई कहता है आई एम इन गोवा, तो इसका मतलब है कि वो अभी इसी वक्त गोवा में है। तो बिन मतलब यात्रा पूरी। और यही नियम सिर्फ लंबी यात्राओं पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों पर भी लागू होता है। जैसे आई हैव बीन टू द डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के पास जाके काम खत्म करके वापसी हो चुकी है, एक्शन कंप्लीटेड है। तो यहां पर बीन और गॉन का फर्क समझना बहुत जरूरी है। बीन का मतलब है जाना और वापस आना, एक राउंड ट्रिप की तरह। वहीं गॉन का मतलब है कि कोई गया तो है पर अभी लौटा नहीं है, वो अभी भी अपनी मंजिल पर ही है। ये एक छोटा लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, तो ये तो हुई यात्रा और अनुभवों की बात। अब आगे बढ़ते हैं और बीन का एक और बहुत दिलचस्प इस्तेमाल देखते हैं जब कोई काम कुछ समय से चल रहा हो। इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट उसके साथ हैव या हैज, फिर हमारा हीरो बीन और आखिर में वर्ब के साथ आईएनजी। यहां बीन एक पुल की तरह काम करता है जो बीते हुए समय को प्रेजेंट से जोड़ देता है। जरा इन उदाहरणों को देखिए। वी हैव बीन स्टडिंग फॉर आवर्स, मतलब पढ़ाई कुछ घंटों पहले शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है। तो कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी जारी है, उसे बताने के लिए ये स्ट्रक्चर बेस्ट है। और यहां एक छोटी सी ट्रिक है। जब भी वाक्यों में फॉर, सिंस, ऑल डे या लेटली जैसे शब्द दिखें, तो समझ जाइए कि बहुत ज्यादा संभावना है कि वहां हैव बीन और आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये शब्द दिखाते हैं कि काम कुछ समय से चल रहा है। और हाँ, इसका इस्तेमाल सिर्फ लगातार चल रहे काम के लिए ही नहीं होता, बल्कि उन कामों के लिए भी होता है जो लंबे समय से बार बार हो रहे हैं, जैसे कोई आदत या कोई दोहराया जाने वाला काम। आई हैव बिन टेलिंग यू दिस फॉर ईयर्स, मतलब सालों से ये बात बार बार बताई जा रही है। चलिए अब देखते हैं कि बीन किसी की हालत, किसी की भावना या किसी चीज में आ रहे बदलाव को बताने में कैसे मदद करता है। यहां बीन एक ऐसी स्थिति बता रहा है जो कुछ समय से बनी हुई है। जैसे इट हैज बीन अ लॉन्ग डे। इसका मतलब है कि दिन लंबा था और उसका असर या उसकी थकान अभी भी महसूस हो रही है। ये पास्ट को प्रेजेंट की फीलिंग से जोड़ता है। और ये इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इस्तेमाल है। बीन का यूज समय के साथ हुए सुधार या विकास को दिखाने के लिए भी किया जाता है। माई इंग्लिश हैज बीन गेटिंग बेटर। ये एक प्रोसेस को दिखाता है, एक बदलाव को जो धीरे धीरे हो रहा है। चलिए अब हम बीन के शायद सबसे जरूरी और प्रोफेशनल इस्तेमाल की तरफ बढ़ते हैं। जी हां, पैसिव वॉइस। ऑफिस की ईमेल्स, रिपोर्ट्स और किसी भी फॉर्मल बातचीत में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसे समझना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये पैसिव वॉइस है क्या? इसका सीधा सा फंडा है। फोकस काम पर होता है, काम करने वाले पर नहीं। मतलब क्या हुआ ये ज्यादा जरूरी है,
बजाय इसके कि किसने किया। इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, यानी वो चीज जिस पर काम हुआ, फिर हैव या हैज, फिर हमारा स्टार प्लेयर बीन, और आखिर में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। इन एग्जाम्पल्स को देखिए। द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, काम पूरा हो गया है। अब ये काम किसने किया, ये या तो हमें पता नहीं या फिर ये बताना ज़रूरी नहीं है। हमारा पूरा फोकस सिर्फ काम के पूरे होने पर है। यही पैसिव वॉइस की ताकत है और इसीलिए ये प्रोफेशनल दुनिया में इतना ज़रूरी है। ये बातों को ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और टू द पॉइंट बना देता है। तो बिन के इतने सारे अलग अलग रंगों को हमने देख लिया है। अब इन सभी को एक साथ रखकर समेटने का समय है ताकि इसे इस्तेमाल करना और भी आसान हो जाए। तो ये रहा एक आसान सा चार्ट। बीन के सारे इस्तेमाल को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: स्थान, समय और स्थिति। जब जगहों की बात हो तो बीन अनुभवों के लिए है, जब समय की बात हो तो बीन जारी कामों के लिए है, और जब किसी स्थिति की बात हो तो वो अवस्था, बदलाव या पूरे हो चुके काम को बताने के लिए है। ये याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो अब जब बिन की कहानी इतनी साफ हो गई है, तो सवाल ये है कि आज इसका इस्तेमाल किसी वाक्य में कहाँ और कैसे किया जा सकता है, क्योंकि जो कुछ भी सीखा है उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल करने